हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बीएचयू के एमबीए कोर्स में क्या एडमिशन प्रोसेस है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दिन स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्पीड आप 1.5x पे देख सकते हैं। कम टाइम में ही आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। ठीक है, देखिए, बीएचयू में एमबीए के 3 डिपार्टमेंट हैं। एक है एफएमएस, एक है एफओसी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, और एक है डिपार्टमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। अब इसमें स्पेशलाइजेशन कौन कौन सा अवेलेबल है? तो एफएमएस में इंटरनेशनल बिजनेस है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, और एक एग्री बिजनेस है। इसको आप एबीएम भी कह सकते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में रिस्क इंश्योरेंस है, फॉरेन ट्रेड है, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और ये जो डिपार्टमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, इसमें जो एमबीए अवेलेबल है ये है फूड एंड एग्री बिजनेस में। एफएमएस में आईबी, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, इन पर्टिकुलर 4 ट्रेड में जो एडमिशन है ये कैट के थ्रू होता है। आपको कैट का एग्जाम देना होगा। जो एग्री बिजनेस है इसमें एडमिशन प्रोसेस सीयूटी पीजी के थ्रू होता है। डिटेल में हम बताएंगे सीयूटी पीजी। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, इसमें एडमिशन सीयूटी पीजी के थ्रू होता है। एंड जो डिपार्टमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, जिसमें आपका एमबीए फूड एंड एग्री बिजनेस में है, इसमें भी एडमिशन जो है ये सीयूटी पीजी के थ्रू ही होता है। ठीक है ना? तो आपने अगर कैट का एग्जाम दिया है तो दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक में एफएमएस का फॉर्म आएगा, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड इन पर्टिकुलर 4 ट्रेड में आपको एडमिशन मिल सकता है, इनमें से आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो। अदर जो ट्रेड है इसमें एडमिशन किसके थ्रू होता है? सीयूटी पीजी के थ्रू होता है। तो डिटेल में सीयूटी पीजी वाले कोर्सेज के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, अब जो आपका फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में हमने एमबीए बताया था, जिसमें रिस्क इंश्योरेंस था, फॉरेन ट्रेड था, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है ना? एंड इसमें जो है, अगर आप ग्रेजुएशन अभी फाइनल ईयर में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइनल एडमिशन प्रोसेस जो है ये जुलाई लास्ट वीक या अगस्त तक जाता है। तब तक आपके ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की मार्कशीट आ जाएगी। ठीक है, देन आप अप्लीकेबल। तो आप अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, मार्च में आपका फाइनल ईयर का एग्जाम होने वाला है या सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, देन आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एडमिशन सीयूटी पीजी के थ्रू होता है एंड आपको पेपर कोड सेलेक्ट करना होता है COQP12। अभी डिटेल में बताते हैं। अब जो आपका एमबीए एग्री बिजनेस अवेलेबल है, जो एफएमएस में है ये, इसके लिए भी पेपर कोड COQP12 है। एंड इसके लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अभी आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या बीएससी में आपका कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। या वीवो का आप कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, ठीक है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो है परसेंटेज की रिक्वायरमेंट कितनी है? 50। अब जो ये डिपार्टमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, जिसके अंडर में आपका एमबीए फूड एंड एग्री बिजनेस आता है, इसके लिए पेपर कोड है COQP01। ठीक है ना? पेपर पैटर्न अभी हम बताएंगे। एंड इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप डिटेल में देख सकते हैं। 4 ईयर डिग्री इसमें चाहिए। आप अभी बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर में हैं, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? इसमें जो है कुछ परसेंटेज CGPA की रिक्वायरमेंट भी है, इसको आप देख सकते हैं। अब देखिए क्या आपका पैटर्न है। तो सबसे पहले तो आप देखिए CUT PG का फॉर्म आ गया है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 14 जनवरी है। एग्जाम इसका मार्च में होगा, नियर अराउंड 10th मार्च से लेके 30th मार्च के बीच में। अब कैसे फॉर्म फिल करना है इसकी एक वीडियो हम बनाएंगे, उसको देख के आप फॉर्म फिल करिएगा। मेनली आपको क्या करना है, उसमें पेपर कोड आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हमने आपको बता दिया फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के थ्रू आपको जाना है तो पेपर कोड COQP12 सेलेक्ट करना है। एमबीए आपको एग्री बिजनेस से करना है, देन आपको पेपर कोड COQP12 सेलेक्ट करना है। आपको एमबीए करना है फूड एंड एग्री बिजनेस में, दोनों अलग हैं। एक एमबीए एबी अलग है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, और एक है फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। दोनों में ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट जो है ये एमबीए एबी का है, जो एफएमएस के अंडर में आता है। तो इसके लिए पेपर कोड COQP01 है।
तो आप दोनों ही पेपर कोड का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। आप एमबीए एग्री बिजनेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए पेपर कोड COQP 12 आप सेलेक्ट करिएगा। फूड एंड एग्री बिजनेस के लिए आप पेपर कोड COQP 01 सेलेक्ट करिएगा। अब जो COQP 12 है, इसका क्या एग्जाम पैटर्न है, तो देखिए टोटल आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, -1 मार्क की निगेटिव मार्किंग है। तो जो स्टेज 1 है, ये तो आपका रिटन एग्जाम होना है, सभी MCQ क्वेश्चन 300 मार्क्स। जैसे ही आप इसको क्लियर कर लेंगे, फिर GDPI भी होना है। सबसे पहला काम क्या होगा, फॉर्म आप फिल करेंगे, मार्च मंथ में इसका एग्जाम होगा। फिर जो है इसका जो फाइनल रिजल्ट है, ये मई में आएगा। फिर BHU का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, आप इसको अप्लाई करेंगे। अब आप जो है रिटन एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे, देन फिर GDPI की कॉल आएगी। फिर GDPI होगा 60 मार्क्स का, एंड देन जो है फाइनल मेरिट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो 80% वेटेज जो है रिटन एग्जाम का है, 20% वेटेज जो है ये आपका GDPI का है, ठीक है ना। अब COQP 12 का क्या एग्जाम पैटर्न है, तो इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वांट होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, DI होगा, लैंग्वेज होगा। लैंग्वेज में ऑप्शन है, आप हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो जो लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे वो सभी 22 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। ये जो सब्जेक्ट है ना, क्वांट रीजनिंग DI, ये बाइलिंगुअल होगा, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में ही शो होते हैं। आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के जो 22 क्वेश्चन होंगे ये इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, ये जो 3 सब्जेक्ट है ये बाइलिंगुअल होगा, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम NTA कंडक्ट कराती है, एंड पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन वो पूछती है ये तो नहीं बताती, बट ऑन एवरेज जो है इतने ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम हो गया। पेपर आपको ऑनलाइन मोड में होगा, बाइलिंगुअल पेपर होगा, MCQ फॉर्म में क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, एंड -1 मार्क की निगेटिव मार्किंग है। तो ये तो आपका पैटर्न था COQP 12 का, जो कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, रिस्क इंश्योरेंस, फॉरेन ट्रेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और MBA AB जो था, इसका पैटर्न हो गया। अब आप फूड एंड एग्री बिजनेस सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए पेपर कोड है COQP 01। इसमें क्या होगा, इसमें सभी 75 क्वेश्चन ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से होंगे। इसमें मैथ, रीजनिंग, DI, लैंग्वेज नहीं है। MBA एग्री बिजनेस के लिए यही सिलेबस है जो भी हमने आपको बताया, मैथ, रीजनिंग, DI से क्वेश्चन होंगे। इसमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बच्चों को बहुत डाउट होता है। बट जो MBA फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, इसके लिए पेपर कोड COQP 01 है, एंड इसमें सभी 75 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से होंगे, ठीक है ना। मार्किंग स्कीम सेम है, 75 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स, एंड -1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। सेम एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे भी है, रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे, देन फिर GDPI की कॉल आएगी, देन आपका एडमिशन होगा। तो आप जो है अगर MBA AB एंड फूड एंड एग्री बिजनेस दोनों को टारगेट कर रहे हैं तो पेपर कोड COQP 12 एंड COQP 01 दोनों ही सेलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है ना। अब इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है आपको, तो आप अगर COQP 12 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डिटेल सिलेबस, सभी PYQ आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हम एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर रहे हैं COQP 12 के लिए, तो वहाँ पे सब कुछ आपको PDF मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में हम एक नंबर शेयर कर रहे हैं, बी कॉन्सेप्ट का WhatsApp नंबर, वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा COQP 12 ऑल डिटेल, तो सभी प्रीवियस ईयर पेपर सिलेबस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एंड COQP 01 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम 2 लिंक शेयर कर देंगे। NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप सिलेबस एंड सभी PYQ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो है स्पेशली केवल COQP 12 के लिए ही तैयारी कराते हैं, एंड इसके लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट आपने अपना कंप्लीट कर रखा है, तो प्रैक्टिस के लिए कभी कॉन्सेप्ट की ई बुक है, इसको आप ले सकते हैं। इसमें क्वांट में टोटल जो है 2500 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। क्वांट में टॉपिक वाइज नियर अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग में नियर अराउंड 1200 प्लस क्वेश्चन है, DI में आपको 50 सेट मिल जाएगा, लैंग्वेज से भी नियर अराउंड आपको 700 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपने अगर अपना पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, देन प्रैक्टिस के लिए आप अभी कॉन्सेप्ट की ई बुक आप ले सकते हैं, ठीक है ना। चैप्टर वाइज है, डिटेल सॉल्यूशन के साथ। इसमें जो भी NTA का पैटर्न रहा है 22 से लेकर 25 तक,
ये सभी पैटर्न के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं, एंड कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद अभी कॉन्सेप्ट की COPP 12 की टेस्ट सीरीज है, इसको आप ले सकते हैं। 30 फुल लेंथ मॉक एंड 90 सेक्शनल आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। कैसे आपको मॉक मिलेगा दिखाते हैं आपको। देखिए इसमें टोटल जो है 30 जो मॉक हैं ये बाइलिंगुअल हैं। आपको अगर लैंग्वेज इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश भी मिलेगा, हिंदी चाहिए तो हिंदी भी मिलेगा। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करेंगे बट क्वांट रीजनिंग DI उनको इंग्लिश में चाहिए, तो ये पूरा ही जो मॉक है ये बाइलिंगुअल है। ठीक है ना। इसीलिए टोटल जो है 60 मॉक आपको शो होंगे। आपको अगर लैंग्वेज वाला देना है इंग्लिश तो इंग्लिश पे क्लिक करिए, हिंदी वाला देना है हिंदी पे दीजिए। सभी में डिटेल 75 क्वेश्चन है। सेक्शनल मार्क्स भी हैं, सभी में रिटन सॉल्यूशन है। फुल मार्क में सेक्शनल मार्क हिंदी के लिए 15 है, 10 में रिटन सॉल्यूशन एंड 5 में वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इंग्लिश में टोटल 25 सेक्शनल, 20 में रिटन, 5 में वीडियो सॉल्यूशन। रीजनिंग में टोटल 25 सेक्शनल, 20 में रिटन, 5 में वीडियो सॉल्यूशन। क्वांट में भी क्या है, टोटल 25 सेक्शनल है एंड 15 में रिटन सॉल्यूशन है, 10 में वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। ठीक है ना। इसमें जो है चैप्टर वाइज भी है एंड मिक्स भी है। DI में भी आपको टोटल 15 मार्क मिलेगा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो आपकी अगर प्रिपरेशन हो गई है देन आप ई बुक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है, देन आप फिर आप मॉक लगाते रहिए। अभी तो आप सबसे पहले एक मॉक दे दीजिए, फिर आप एनालिसिस करिए कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक है। जिस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं रिवाइज करिए, देन फिर जो है नेक्स्ट वीक सेकेंड मॉक दीजिए। तो इस तरीके से पूरा स्कोर आपका इम्प्रूव हो जाएगा। एंड अगर आपने अभी तक प्रिपेयर भी नहीं किया है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, देन इसके लिए COPP 12 के लिए अभी कॉन्सेप्ट की क्लासेस है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल से सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, ई बुक मिल जाएगा, PYQ मिल जाएंगे वीडियो सॉल्यूशन के साथ, कैलकुलेशन की क्लासेस मिल जाएंगी कि कैसे आप क्वेश्चन को विद इन टाइम सॉल्व करें, स्टडी प्लानर मिल जाएगा, एंड जो अभी हमने 30 फुल लेंथ मॉक 90 बताया है सेक्शनल ये आपको मिल जाएगा। फिर अलग से आपको इनरोल नहीं करना होगा। ठीक है ना। ई बुक टेस्ट सीरीज के लिए आप अलग से भी इनरोल कर सकते हैं, कोर्स आप लेते हैं तो ये सब कुछ आपको कोर्स में इंक्लूड मिलेगा। साथ में आपको डाउट ग्रुप मिलेगा, कोई डाउट है सभी टीचर स्टूडेंट यहाँ ऐड होते हैं, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। GDPI की क्लासेस भी आपको मिलेंगी, साथ में मॉक भी मिलेगा इसका, काउंसलिंग सपोर्ट होगा, कॉलिंग सपोर्ट भी है। कोई डाउट है आप टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है ना। इनरोलमेंट आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से कर सकते हैं। ठीक है ना। कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो BHU में MBA से रिलेटेड डिटेल एडमिशन प्रोसेस हमने आपको बता दिया है। और भी MBA से रिलेटेड जितने भी अपडेट है ना, कंटिन्यू यूट्यूब एंड टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। जैसे एक वीडियो हम बनाने वाले हैं कि टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं BHU में, MBA एग्री बिजनेस हो या फिर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स हो, इनका प्लेसमेंट कैसा है, तो इस पे भी डिटेल वीडियो हम करने वाले हैं। तो CVT PG में अगर आप COPP 12 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो चैनल पे आप अपडेट लेते रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मालूम चलेंगी। ठीक है ना। बहुत सारे फ्री कंटेंट भी कंटिन्यू यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं, एंड आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देन फिर CVT PG से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करते हैं। ठीक है।